हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को मैंने पोलिंग दिया था उसमें आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखने की इच्छा जाहिर की, तो हम लोग इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये होता क्या है, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर से देखेंगे। आज का जो ये पहला लेक्चर है ये पूरा का पूरा बेसिक्स पे डिपेंड होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको जो पहला चैप्टर मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन चैप्टर का बिल्कुल मिरर इमेज है। डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले थे वही सारे फॉर्मूले जो यहाँ भी हैं, लेकिन क्या कुछ अलग है, उल्टा है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका आप क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अगर किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते हो एफ डैश एक्स, तो अगर इस डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस वही फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। ये उल्टा है, कैसे उल्टा है, सारे के सारे फॉर्मूले रिवर्स मैनर में यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। इसलिए डेरिवेटिव चैप्टर जो है सबसे अच्छे से आपने सीखा होगा तो ही ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बेसिक चीज़ें देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। कोई फंक्शन है, अगर मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है तो ये जो एफ डैश एक्स है डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा। अब मान लो मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ जी एक्स, इस जी एक्स फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो एक सिंबल यूज़ होता है इस तरह से। कैसा सिंबल है, सपोज ये एस है, एस को आप खींच दो ऊपर नीचे से तो ये इस तरह से एक सिंबल बन जाता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब जैसे कि आप डेरिवेटिव लेते थे, समझो y का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स करते थे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, dx का मतलब क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही इंटीग्रेशन करते समय जो वेरिएबल है उसका विथ रिस्पेक्ट करने के लिए dx देना है। यहाँ dx अपॉन में आता था, यहाँ dx मल्टीप्लाई आता था। जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा तो इस तरह से एक साइन आएगा इंटीग्रेशन का, देन यहाँ पर जो फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन आएगा और देन उसके साथ हमेशा dx आएगा। अगर यहाँ x वेरिएबल है, अगर t वेरिएबल है तो dt आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर और क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है इसके लिए देख लो, सर आइजैक न्यूटन और गॉटफ्राइड लेबनीज, ये दो जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने सबसे पहले इंटीग्रेशन की थियरी पे काम किया था, इन लोगों ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका डेरिवेटिव से क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सीधी सी बात है, देखो लॉग एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सो आंसर क्या मिलता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये जो 1 अपॉन एक्स है, इस 1 अपॉन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन में डी एक्स ऊपर आ जाता है, साथ में यहाँ डेरिवेटिव में डी एक्स डिनोमिनेटर में आता था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इसका आंसर इंटीग्रेशन का लॉग एक्स आ जाता है। यानी क्या कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, समझ में आया। यानी क्या कि अगर a है, a का डेरिवेटिव b है, डेरिवेटिव ऑफ a इज b, सेन b का इंटीग्रेशन a होगा। ओके, ये बात याद रखनी। अब और एक बात, जैसे कि आप जानते हो कि कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। ओके, सो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, इसके साथ ही अगर मैं आपको बोलता कि लॉग एक्स प्लस कोई एक कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 कोई नंबर है, इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे, डेरिवेटिव तो क्या आएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो प्लस 0 यानी 1 अपॉन एक्स है। यानी कि log x का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स आता है और log x के साथ कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स आता है, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो वैसे ही 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो log x है, लेकिन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस c भी हो सकता है, सो प्लस c।
तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट जो आपको सीखना है इंटीग्रेशन करते समय, कि जब भी आप इंटीग्रेशन लोगे तो आप जिसका भी इंटीग्रेशन ले रहे हो उसके साथ ये सिंबल और ये dx तो हमेशा दोगे, और इसके साथ ही क्या करना है आपको, इक्वल में यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो लाओगे, बट हमेशा प्लस सी देना है। प्लस सी मतलब कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के हर एक आंसर में अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन के हर एक आंसर में प्लस सी आना चाहिए। यहाँ जो फंक्शन है, सपोज यहाँ log x था तो यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन 1/x आया, लेकिन साथ में प्लस सी भी आएगा। तो क्या तीन चीज़ें हो गई, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर फंक्शन के साथ dx, और फिर जो भी आंसर है उसके साथ प्लस सी, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ये जो थर्ड चैप्टर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद फोर्थ चैप्टर भी है डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि देखो, अगर कोई इंटीग्रेशन है fx का विथ रेस्पेक्ट टू x और ये इसका आंसर gx आ रहा है इस तरह से प्लस सी, यानी जो fx है उसका विथ रेस्पेक्ट टू x जो इंटीग्रेशन लिया तो gx आया प्लस एक कांस्टेंट आया। अभी ये जो इंटीग्रेशन लिया है यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने पूरा रिप्रेजेंटेशन बताया, थोड़ा इंटीग्रेशन का मीनिंग देखते हैं। देखो आपको ये पता है समीशन, इस तरह से आपने समीशन देखा था। समीशन मतलब होता है टोटल करना। यहाँ समझो r इज इक्वल टू 1 और 5, इसका मतलब होता है समझो यहाँ पर 2r है। सो 2r के लिए क्या है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पर देखो 2 r की जगह पर 1 लिया, फिर 2 r की जगह पर 1 के साथ 5 तक जाना है, 2 आ गया, फिर समझो 2 r की जगह पर 3 आया, देखो ऐसा आ रहा है 1 2 3, फिर 2 4 आया, फिर 2 5, कब तक, ये 5 तक जाना है। यहाँ पर क्या होता है n इज इक्वल टू 5, यानी जो लास्ट वैल्यू 5 है स्टार्टिंग की वैल्यू 1 है। और इस समीशन का मतलब क्या है, सबको प्लस करना, सबको प्लस करना। तो ये क्या आ गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, प्लस करोगे 10 8 18 6 24 28 एंड 30 आ गया। तो इसका जो समीशन था 30 आया। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, ये क्यों बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन और समीशन ये दोनों सेम ही होते हैं। समीशन मतलब क्या, जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ को प्लस करना, और इंटीग्रेशन मतलब भी यही होता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, सपोज ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के जितने भी पार्ट्स है, समझो अलग अलग पार्ट्स है, एकदम ध्यान से देखना, समझो ये छोटे छोटे पार्ट्स है इस फंक्शन के, तो इनकी जो वैल्यूज़ होगी, इस पार्ट की वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू, यहाँ से लेके लास्ट पार्ट, ये सारी जो वैल्यूज़ है उन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। जनरली आप इंग्लिश में भी देखते हैं ना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता, सभी को एक करना। तो जनरल भाषा में भी इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है, और मैथ्स में भी इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि जितने कोई एक फंक्शन है इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, यहाँ पर उसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कोई फंक्शन है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को एक साथ लाके प्लस करना। इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना। डिफरेंशिएशन जो हम करते थे उसका मीनिंग क्या था, कोई एक फंक्शन था उसके एक छोटे पार्ट को लाना, यानी एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना मतलब उसका छोटे से छोटा पार्ट जो है डिफरेंशिएट करके लाना था। इंटीग्रेशन क्या है, किसी एक फंक्शन का छोटा पार्ट दिया है और उसको इंटीग्रेट करके पूरा बड़ा फंक्शन लाना है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, दिया हुआ फंक्शन बड़ा फंक्शन होता था और आंसर जो है वो उसका डेरिवेटिव होता था जो छोटा, उसकी वैल्यू छोटी होती थी। इंटीग्रेशन में जो दिया हुआ फंक्शन होगा वो छोटा होगा और उसका जो इंटीग्रेट करोगे तो वो प्लस होके बड़ा फंक्शन आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये कुछ डिफरेंस है जो इंटीग्रेशन होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं बोल रहा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे देखो r की वैल्यू 1 से 5 स्टार्ट हो रही है, अगर मैं यहाँ कर दूँ जो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल x है, x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक होगी, यानी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, यानी x के लिए कैप दे दिया। सपोज ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, सपोज ये नंबर लाइन है 5 6, सो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ 1 से लेके 5 तक होगी, ये 1 से लेके 5,
इसके बीच में ही होगी, निगेटिव नहीं हो सकती, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती इस इंटीग्रेशन में। तो फंक्शन जो आप ऐड करोगे, जितने भी फंक्शन, वो 1 से लेके 5 तक के बीच में जितने पार्ट्स हैं उनको ही सिर्फ ऐड करना। ऐसा जब करते हैं, वैल्यू दी होती है इंटीग्रेशन के अंदर, तो उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये इन हटा दो, डेफिनेट, यानी डेफिनेट है, निश्चित है, उसकी वैल्यू पता है हमें, 1 से 5 तक लेना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये निश्चित है, डेफिनेट है, इतना ही लेना है, ओके, फिक्स्ड है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। जब ये वैल्यू दी जाती है तो जो नेक्स्ट चैप्टर करोगे, 4th चैप्टर, वो डेफिनेट इंटीग्रल्स है, उसमें आपको इंटीग्रेशन में ये वैल्यूज़ दी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया होगा इस तरह से। और अगर आपने ये इनडेफिनेट चैप्टर अच्छे से सीखा है, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके बाद का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है 4th चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल्स, वो आपको बहुत आसान लगेगा और फटाफट आपका हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखो। मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर समझाते समय आपको बताया था कि अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लिया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आ जाएगा, जो कि आपने देख ही लिया कि डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज है। मैंने ये भी बोला था कि डिफरेंशिएशन अगर आपने सीख लिया तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के मिरर है, ठीक है। यानी क्या कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। 3rd चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसके अंदर क्या होगा कि इस तरह से अगर कोई इंटीग्रेशन है, यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरह से नहीं दी होगी, तो हमको जो भी फंक्शन आएगा, इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, वो एक जनरल आएगा। इसके बाद जो 4था चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसमें क्या है, जो इंटीग्रेशन उसमें इस तरह की वैल्यू दी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया होगा, एक डेफिनेट रेंज दिया होगा। तो इसके अंदर आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक नंबर आएगा, जो सॉल्यूशन में कोई तो नंबर आएगा सॉल्व करके। ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हुआ, इंटीग्रेशन क्या है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, डिफरेंशिएशन से इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं और इंटीग्रेशन में कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, वो सब देखते हैं।